अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह ताला काम ले रहा है। तो किसी शायर ने कहा है कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह ना रही मेरे आशियाने में। अल्हम्दुलिल्लाह 2021-22 के और 2022 और 23 के काम एक बड़ी तादाद में है, जिनमें काफ़ी काम हो चुके हैं। आज गोल्डन नगर का ये काम हाजी फिरोज़ सेठ साहब के घर के पास से गौसिया मस्जिद है, यहाँ से ले कर के यासीन मस्जिद और वहाँ से रोड तक का ये काम है। नेमत सेठ की बिल्डिंग तक का काम है और अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। ये 30 लाख रुपये का बजट है। काम शुरू हो गया है और इंशाअल्लाह ये काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। अभी शहर के अंदर तकरीबन 7-8 जगहों पर एक के बाद काम चल रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार की तरफ से एक बड़ा फंड मालेगांव के रोड रास्तों की दुरुस्तगी के लिए, रोड गटर के लिए मिले और उसके लिए मेरी कोशिश है। मैंने सीएम साहब से भी 50 करोड़ रुपए की डिमांड की है और इसी तरह जो है डीसीएम साहब से भी 50 करोड़ की डिमांड की है। सीएम साहब से जो मैंने 50 करोड़ मांगा था उसमें से 10 करोड़ रुपया कारपोरेशन में आ गया है और इंशाअल्लाह जल्द ही उसमें 8 करोड़ रुपये का टेंडर निकल रहा है। मैंने जो सुझाव दिया था 10 करोड़ के कामों में, उसमें जो है कुछ काम ऐसे हैं जो शहर में हो चुके हैं, तो वो 2 करोड़ रुपया उसमें का जो बचा है, मैंने वो 2 करोड़ रुपया जो है मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी पुल के लिए उसको मुख्तस किया है और सरकार की तरफ से मेरा ये फ़ंड वहाँ पर लग जाए, उसकी यूनिवर्सिटी की कोशिशें चल रही हैं। मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी पुल जो है तकरीबन उसका एस्टीमेट 6 करोड़ रुपये से अधिक है और उस सिलसिले के अंदर मेरी कोशिश ये है कि कारपोरेशन से या नासिक ज़िला नियोजन समिति से, नहीं तो सरकार से उसमें मज़ीद जो है 4-4.5 करोड़ रुपया जो लगना है उसके हासिल करने की जद्दोजहद और कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारा टारगेट ये है कि शहर का चेहरा मोहरा बदले और जहाँ काम नहीं हो रहा है वहाँ पर काम हो। आज जिस जगह हम लोग खड़े हैं यहाँ तकरीबन 15-20 साल के बाद ये काम हो रहा है और सीमेंट रोड है। मैं अहलियान महल्ला से ये गुजारिश करूँगा कि मौसम गर्मी का है, अब इस रोड को बाकी रखने के लिए इसकी जो है सेवा ज़रूरी है और रोड बनेगा। इसके ऊपर महीना भर जो है अच्छा पानी अगर मारा जाता रहेगा तो ये रोड मजबूत रहेगा, कायम रहेगा और उसका फ़ायदा महल्ले वालों को ही मिलेगा। मुफ्ती साहब, इसी रोड से आगे जो हारून अंसारी हॉस्पिटल रोड का आपने 4 महीना कब किया था, काम का आगाज़ किया था, लेकिन वो काम हुआ नहीं। वहाँ पर जो है गटर का पानी आ जाता है, आसपास में 4 से 5 बड़े मदारिस हैं, लोगों को काफ़ी तकालीफ है। कल वहाँ पर चंदा किया गया लेकिन वो काम क्यों नहीं अभी तक शुरू हुआ? नहीं, मालेगांव में रोड बनाने के नाम पे जो चंदा किया जाता है, चंदा देने वालों को उसका हिसाब लेना चाहिए। जाहिर बात है कि करोड़ों रुपया जो है लगता है एक बड़ा रोड बनाने में और उस रोड के नाम पर जो है 2, 5, 25-50 हज़ार रुपया जो जमा किया जाता है वो कहाँ जाता है, मालेगांव के लोगों को उसकी इंक्वायरी करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि जिस रोड का इफ्तिताह किया गया था वो रोड जो है माहदे मिल्लत से ले कर के अवाड़ी नाले तक का वो रोड है, फार्मेसी कॉलेज के आगे तक का। और ये हारून अंसारी जो रोड है, ये रोड आने वाले बजट में जो प्रशासक पेश करेगा उस बजट के अंदर मैंने 8 बड़े काम डाले हैं, उसमें से ये रोड भी है। इसलिए ये इल्ज़ाम लगाना कि इस रोड का उद्घाटन किया गया था और काम शुरू नहीं हुआ, ये रोड है ही नहीं, ये रोड आने वाले बजट में आएगा। सवाल ये है कि जो लोग आज इस तरह की बात कर रहे हैं, माजी में कहीं कोई दिखता नहीं था। आज सरकार चली गई, सत्ता से हट गए, तो इस तरह जो है अपने अंटर पंटर लोगों को लगा करके उनसे इस तरह की इल्ज़ाम तराशी करवा रहे हैं। लेकिन हमने काम करने का बेड़ा उठाया है और सरकार से हमने बड़े फ़ंड की डिमांड की है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी डिमांड मंजूर होगी और शहर के अंदर ऐसे बड़े बड़े काम इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। उसमें कुछ आपके लोग भी नाराज़ हैं, उस रास्ते को लेके कुछ आपके करीबी जो हैं वो भी नाराज़ हैं।
असल में कल मेरे पास कुछ लोग आए थे, तो मैंने उनको बात बताई तो वो लोग मुतमईन हो गए। कैसा है कि गुमराह करने की कोशिश की जाती है और ये काम हमेशा होता है और होता रहेगा, कोई नई बात नहीं है। और कुछ लोगों के अपने मामलात होते हैं कि दुखता कहीं है, दर्द कहीं और होता है, बताते कहीं और सियासत में ये काम ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने कभी इन जैसी बातों को केयर नहीं किया। बोलने वाले बोलते रहते हैं, अपना काम है, काम करना, अपने काम करते रहेंगे। मुफ्ती साहब, आपने अपने एक जलसे में कहा था कि रोड गटर की तामीर या आमदार का काम नहीं होता, लेकिन अभी जितने काम हो रहे हैं वो रोड गटर के काम आपके फंड से हो रहे हैं, ऐसा असल में मालेगांव की सोच ये है, ये काम आमदार का नहीं है, ये कारपोरेशन का काम है। कारपोरेशन का बजट आप देखोगे 550-600 करोड़ रुपए का बजट है। शहर की आवाम कारपोरेशन को टैक्स देती है। कारपोरेशन को मूलभूत सुविधा यानी बुनियादी सहूलियात के लिए आगे आना चाहिए। रोड है, गटर है, लाइट है, पानी है, ये पब्लिक की बुनियादी ज़रूरत है और ये करके देना कारपोरेशन का काम है। लेकिन मालेगांव के लोगों की सोच ये है कि सब काम आमदार करके देंगे। अब बात यह है कि 2 करोड़ रुपए का फ़ंड एक एमएलए को मिलता था, उसे बढ़ा करके 3 करोड़ किया गया, 5 करोड़ किया गया। अब 5 करोड़ रुपया अपने शहर की ज़रूरत के पेश नज़र अगर देखा जाए तो ऐसा है जैसे हाथी के मुंह में ज़ीरा। लोग ऊँट का मुंह बोलते हैं, मैं हाथी का मुंह बोल रहा हूँ, जैसे हाथी के मुंह में ज़ीरा। अब जाहिर बात है इतने कम पैसों में पूरे शहर की ज़रूरत पूरी हो जाए ये नामुमकिन है। तो मालेगांव की आवाम को भी ये बात समझनी चाहिए कि मैंने माजी में ये बात कही थी कि ये एमएलए का काम नहीं है, ये कारपोरेशन का काम है। लेकिन मालेगांव की आवाम कारपोरेशन से ना करवाते हुए एमएलए से काम करवाने की डिमांड करती है। तो हमसे जितना होता है हम करते हैं। कल एनसीपी का जलसा हुआ। नहीं, मेरा बोलना ये है कि माजी आमदार शेख आसिफ साहब जो है कब्रस्तान का लेटर लेकर के जमीयत दफ्तर में आए थे, तो उस मौके पर जो भी ज़िम्मेदारान थे उन्होंने ये बात कही थी कि हमारी जमात एक दस्तूरी जमात है और हम लोग जो भी मामलात होते हैं उन मामलात को वर्किंग कमेटी में मंजूरी ले करके करते हैं। तो आपका लेटर हम वर्किंग कमेटी की मीटिंग में रखेंगे, वर्किंग कमेटी का जो फैसला होगा उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई तो वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जो हमारे मेंबरान थे उनकी तरफ से जो बात सामने आई वो समझने की है। एक तो ये है कि कहने वालों ने ये बात भी कही कि अगर सिर्फ इन दोनों ख़ानदानों के दरमियान, मैं ख़ानदान बोल रहा हूँ, जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बात आई थी कि दोनों ख़ानदानों के दरमियान जिस कब्रस्तान को लेकर के तनाज़ा है, ये दोनों के दोनों कारपोरेशन में थे और जब कारपोरेशन में थे तो कारपोरेशन में उस ज़मीन के जो मालिक हैं, कारपोरेशन ने आज 25 साल पहले 30 साल पहले उसको रिज़र्व किया था। इतने दिनों में कारपोरेशन ने उनको पैसा नहीं दिया। आज वो ओनर अपना पैसा लेने के लिए हाई कोर्ट के अंदर केस लड़ रहे। तो जिस वक्त ये सत्ता में थे और कब्रस्तान का मसला था तो इनको जब पैसा दे देना चाहिए था। आज जब ये सत्ता से निकल गए, अब निकल जाने के बाद इनको कब्रस्तान का रिजर्वेशन दिखाई दे रहा है कि दूसरे लोग जो है वो कब्रस्तान की ज़मीन बेच रहे हैं। तो जब आप कब्रस्तान की ज़मीन के लिए इतने दर्दमंद थे तो आपको कब्रस्तान के इस ज़मीन का मसला पहले हल कर देना था। एक बात। दूसरी बात, उस वर्किंग कमेटी में ये आई थी कि ये मसला मजहबी और समाजी होने से ज़्यादा सियासी बन गया है और उसकी वजह यह है कि इनके दरमियान इख्तिलाफ सिर्फ कब्रस्तान की ज़मीन को लेकर के नहीं है, जाफ़र नगर की ज़मीन को भी लेकर के है और भी जो है मालदा की ज़मीन को भी लेकर के है। ऐसे कब्रस्तान की ज़मीन से साथ साथ और बहुत सारे मसले। अब जाहिर बात है अगर सिर्फ एक मसला होता कब्रस्तान का तो इस मामले के अंदर पेशकदमी करनी चाहिए थी। आज अगर जमीयत उलमा का नाम लिया गया है, मेरा नाम लिया गया है, तो मुझे और मेरी जमात को एक साइड कर दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि जमीयत अहले हदीस है, जमात इस्लामी है, रज़ा एकेडमी है और अहले सुन्नत वल जमात की तंजीमें हैं, जमीयत उलमा अहले सुन्नत वल जमात है,
कुल जमाती तंजीमें, कोई भी तो इनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सोचने की बात है। चलो, जमीयत उलमा एक तंजीम है जिसका मैं सदर हूँ, और आज अल्लाह के करम से, लोगों के ताउन से मैं एमएलए हूँ। मुझे आप एक साइड कर दीजिए। दूसरी जमातों ने भी तो कहीं इनको मुंह नहीं लगाया और कहीं इनकी मदद नहीं की। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अगर हम पर इल्ज़ाम है तो हम ये पूछेंगे कि भाई ठीक है, हम तो जो हैं हमें एक किनारे कर दो। दूसरी जमातों ने भी तो आपको लेटर नहीं दिया। आप खुद स्टेज से बोल रहे हो कि किसी ने हमको लेटर भी नहीं दिया, कोई हमारी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो आप सोचो तो सही कि ऐसा क्यों है। अगर सिर्फ कब्रिस्तान का मसला होता तो सब आते, लेकिन कब्रिस्तान के मसलों से ले कर के आप देखो ना मालूम कितनी ज़मीनों के मसले इन दोनों के दरमियान झगड़े का सबब बने हुए हैं। तीसरी बात हमारी मीटिंग में ये आई थी कि आज अगर इनके बोलने पर किसी सियासी जमात की हिमायत में अगर जमीयत उलमा जाती है तो कल लोग जमीयत उलमा को तख्ता मश्क बना लेंगे। जिसका कोई मसला होगा उसको मजहबी या सियासी समाजी रंग दे करके वो आएगा और हमसे मदद मांगेगा कि चलो हमारे कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके हमारा काम करके दो। तो ये जो सूरत हाल है ये शहर के मफाद में नहीं है। काम करने वालों को अपने काम के तई मुखलिस रहना चाहिए। ऐलान ये करना कि ये गैर सियासी काम है और फिर उसके बाद सियासी तौर पर 100% फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए तो ये शहरियान के साथ यानी अच्छा शहरियान का अच्छा इस्तेमाल नहीं है, बल्कि पूरे शहर को जो है ये धोखादही और इसी तरह फरेब में मुब्तला करने की बात है। कब्रिस्तान बनना चाहिए कि नहीं? आप कब्रिस्तान बनना चाहिए, उस इलाके की ज़रूरत है कब्रिस्तान। और इससे कतई नज़र कि इस कब्रिस्तान को बाकी रखने में और इस कब्रिस्तान को ख़त्म करने में कौन सी सियासी पार्टी या कौन सा ख़ानदान इसमें है, हम इससे बहस नहीं करना चाहते। हमारा ये कहना है कि वो इलाका कब्रिस्तान से बहुत दूर है, उस इलाके में कब्रिस्तान होना चाहिए और कब्रिस्तान रहे। इस सिलसिले में चंद दिनों पहले मैं कारपोरेशन गया था, वहाँ जा कर के उस कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से कमिश्नर से और उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट के ऑफिसरान के साथ मेरी मीटिंग हुई है। और हैरत की बात यह है कि जो लोग कब्रिस्तान का मुद्दा उठाते हैं वो कभी बोलते 3 एकड़ जगह है, कभी बोलते 5 एकड़ जगह है, कभी बोलते 8 एकड़ जगह है। तो ये हुआ कि यार देख तो लें कि है क्या सच्चाई। तो कारपोरेशन जा कर के हमने पूरी मालूमात ली है। जो लोग कब्रिस्तान के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आज ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे को टारगेट करके उनके जितने भी इस तरह 2 नंबर के काम हैं उजागर किए जा रहे हैं। सियासी तौर पर देखा जाए तो हमारे लिए सूदमंद है, हमारे लिए उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है कि कम से कम सच्चाई तो लोगों के सामने आ रही है। कल हमारे माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने अपने जलसे में, अपने भाषण में जो बात कही है वो तमाम मजहबी तंजीमों को और तमाम दीनी तंजीमों को उन्होंने टारगेट किया है। जाहिर बात है इसका रिएक्शन आएगा। और किसी शायर ने कहा है ना कि चश्म अश्कबार ज़रा देख तो सही, ये घर जो बह रहा है कहीं तेरा घर ना हो।